बाइनेंस या किसी भी प्लेटफॉर्म पर P2P करते थे और आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, अब क्या करें? अगर ये सवाल के जवाब जानना चाहते हो तो बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया, लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। चलो बताता हूँ। देखो गाइस, अगर आप P2P करते थे और अब आपका अकाउंट फ्रीज हो गया तो पहला स्टेप आपका, कि आपको पता होना चाहिए कि आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है या वो क्या कहते हो कि उसे लीन लगा है। लीन लगना भी वही होता है, माइनस में बैलेंस जाना, कि आपके बैलेंस कितना होल्ड पे रखा है उन्होंने। अगर आपका कुछ अमाउंट जो है वो होल्ड पर रखा है बैंक वालों ने, लेकिन बाकी अकाउंट अमाउंट जो है वो आप यूज़ कर पाते हो, तो ठीक है, ये इसको हम फ्रीज होल्ड लीन जो कहना है वो मतलब कि कह सकते हैं। लेकिन अगर आपका पूरा का पूरा अकाउंट ही फ्रीज कर दिया, बेशक आपने ट्रांजैक्शन कम पैसों की थी, बट आपके अकाउंट में बाकी जो अपने पैसे थे वो भी बैंक वालों ने फ्रीज कर लिए, तो ऐसे केस में क्या करें? देखो यार, पहले केस की बात कर लेते हैं कि अगर आपका कुछ अमाउंट जो है वो फ्रीज किया हुआ है, फिलहाल तो जो रूल है हाई कोर्ट का, जैसे ऑर्डर निकले, तो उस हिसाब से तो भाई जितना अमाउंट का इशू है तो उतना अमाउंट ही फ्रीज करता है बैंक अकाउंट। पूरा अकाउंट फ्रीज जब बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है तब करता है। तो मैक्सिमम लोगों का यही इशू होगा कि उनका जो है वो मिनिमम, यानी कि जितना बैलेंस उनने ट्रांसफ़र किया है वो फ्रीज़ हो गया। देखो यार, इसका ना सबसे पहला स्टेप है कि जाओ बैंक वालों से पूछो कि आपका अकाउंट कब, मतलब कि किस जगह से फ्रीज़ हुआ है, क्या बैंक वाले डिटेल नहीं देते भाई। देखो, मेरा अकाउंट भी फ्रीज़ हुआ था, तभी मैं ये बात आपको बता पा रहा हूँ कि बैंक वाले और जितने भी लोगों के अकाउंट फ्रीज़ हुए थे, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, तो उनका भी यही कहना था कि जो है वो बैंक वाले ना डिटेल नहीं देते हैं। ठीक है, तो जाकर बैंक वालों को बनाओ, उनको एप्लीकेशन उनके पास दो आप सबमिट करके कि माई अकाउंट हैज़ बिन फ्रीजन, जो भी है। ठीक है, जब आप जाओ किसी के पास लिखो, ये एप्लीकेशन दो उनको कि भाई मुझे डिटेल चाहिए कि मेरा अकाउंट क्यों फ्रीज़ किया है, किसने फ्रीज़ किया है, किसकी कंप्लेंट है, कितने अमाउंट की है। बैंक वालों को वो डिटेल आपको देनी पड़ेगी। पहला स्टेप तो यही है दोस्तों कि अगर आपका फ्रीज़ हो चुका है तो बैंक जाओ, वहाँ से पूछो कि भाई उनका अकाउंट क्यों फ्रीज़ हुआ है, कहाँ से कंप्लेंट है, कितने अमाउंट किया है। बैंक वाले देने में नखरे लगाएंगे, लेकिन पीछे पड़ जाओ, वो दे ही देंगे। उसके बाद जो आपको डिटेल मिलेगी ना दोस्तों वहाँ से, कि कौन सा अमाउंट है, कहाँ से है, वहाँ से आपको एक जो है ना वो कंप्लेंट की कॉपी मिलेगी। अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है तो बैंक वालों के पास होती है, क्योंकि जब बैंक आपका अकाउंट फ्रीज करता है ना तो उनको साइबर क्राइम की तरफ से एक मेल जाता है कि इस अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए। वो तब करते हैं, बैंक वाले मानते नहीं है, अलग अलग बैंक वाले अलग अलग चीज़ मानते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि बैंक वाले हेल्प क्यों नहीं करते हैं इस मामले में। ठीक है, तो ये है कि अगर अब हो गया है तो मेंटली तो थोड़ा सा टॉर्चर होना पड़ेगा, अगर अमाउंट आपका ज़्यादा है तो। बाकी कम है, अगर उतना अमाउंट आप सहन सकते हो तो फिर तो शायद उतनी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, तो जाओ, तो जब आपको ये स्टेप कंप्लीट हो जाए आपका, कि आपको कॉपी मिल जाए, उस कॉपी पर ना दोस्तों आपको पूरी डिटेल होगी कि किसने कंप्लेंट करी है, कितने अमाउंट फ्रीज हुआ है, कितने अमाउंट का फ्रॉड हुआ है, और क्यों आपका मतलब अकाउंट फ्रीज हुआ है, और किस जगह पर जो है वो केस चल रहा है आपका। तो जाकर उस पर जो है ना नंबर दिया होगा, जो भी आपके केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा, तो उस नंबर पर फ़ोन करो और बोलो कि सर ऐसे जो है वो मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज़ हुआ है, मैंने ऐसी ऐसी ट्रांजैक्शन करी थी, ये चीज़ हुई है, तो अब मुझे आगे क्या करना है। हो सकता है अगर आपका ज़्यादा अमाउंट है, अगर 1 लाख से ऊपर का अमाउंट आपका फ्रीज़ है, तो 100% वो आपको इंडिया में जहाँ से भी कंप्लेंट हुई है ना, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, या फिर आपका कोई बंदा वहाँ पर है उसके थ्रू काम हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज़ आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो पैसे भूल जाओ। ठीक है, मैं भाई सच बता रहा हूँ, झूठ बोलने के लिए कुछ भी बताऊँ, लेकिन सच बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन मिलेगा तो भाई मेरे को ज़रूर बताना। ठीक है, मैंने तो नहीं देखा भाई आज तक। ठीक है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पर आपको जो भी आपने P2P किया है, आपने डॉलर सेल किए, USDT सेल किए, वो प्रूफ जो है वो उनके सामने रखने पड़ेंगे कि सर हमने एक लीगल ट्रांजैक्शन की है, हमने जो है वो किसी को अपने USDT सेल किए, उसके बदले से पैसे लिए थे, तो वो पैसे हमारे अकाउंट में है। ठीक है, तो जब आप वो चीज़ करोगे ना भाई, तो फिर तब जाकर वालों की साइबर क्राइम आपको NOC दे देगा या बैंक वालों को मेल भेजेगा, तब आपका अकाउंट जो है वो अनफ्रीज होगा, आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप ये कि अगर आपका 10-20 हज़ार या 50 हज़ार तक अमाउंट है ना भाई, तो फिर आपको मतलब फ़ोन करना पड़ेगा उनको। फिर हो सकता है कि वो बोलें कि वहाँ से ही डिटेल सबमिट वगैरह कर दो, अगर आपके घर से दूर है, और अगर थाना आपकी इसी स्टेट में है। अदरवाइज़ जो फ्रीज़ होता है ना अकाउंट, वो दूसरी स्टेट से मामला निकल जाता है। ठीक है, तो अगर आपकी ही स्टेट में मामला है तो फिर तो ठीक है, फिर तो अच्छी बात है भाई, मतलब फिर तो आप जाकर खुद बात कर सकते हो, खुद जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो भाई, अगर आपका अकाउंट फ्रीज़ हो गया तो बैंक वालों से अनफ्रीज़ नहीं होने वाला। ठीक है, बैंक वाले अगर बैंक की तरफ से फ्रीज़ हुआ है तो फिर बैंक वाले अनफ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने P2P किया है और आपको पता उसकी वजह से फ्रीज़ हुआ है तो फिर बैंक वाले कुछ नहीं करने वाले। सिंपल सी बात है, मदद करेंगे आपके साइबर क्राइम वाले, और आपका केस कहाँ चल रहा है वो डिटेल मिलेगी आपको बैंक से। ठीक है, तो बैंक से वो डिटेल मांगो। ठीक है, वो उसको देनी पड़ेगी, नहीं देता तो एप्लीकेशन दो, नहीं करता तो फिर आप कोर्ट के थ्रू जाकर भी बैंक से डिटेल निकाल सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बात मैं आपको बोलूँ तो बस वही है, डिटेल मिलने के बाद जाओ उन पर कांटेक्ट करो, वो चीज़ें करो, एप्लीकेशन लिखो। भाई प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन यही है, स्टेप इसके यही है। मैं सिंपल से अगर आपको स्टेप बोलूँ तो पहला स्टेप
बैंक से डिटेल निकालो। सेकंड स्टेप, जहाँ पर आपका केस चल रहा है वहाँ पर ऑफिसर्स जो भी है उनसे बात करो, पूछो कि हमें आगे क्या करना है, वो जो प्रोसीजर बोलते हैं वो आगे फॉलो करो, तो आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। क्योंकि आप P2P करी है, इसलिए मैं कहता हूँ भाई कि P2P करनी है तो भाई आपके पास कितने USDT है, सेल टू मी, मेरे को मतलब कि आप बताओ, मैं वो आपके सारे USDT खरीदने को तैयार हूँ एक अच्छे प्राइस में। तो ठीक है, तो मेरे से आपको P2P अकाउंट फ्रीज होने की भी मतलब मेरी गारंटी है कि नहीं होगा। जो मैं ट्रांजैक्शन करूँगा वो अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, क्योंकि मैं लीगल तरीके से करूँगा। अकाउंट फ्रीज तभी होता है जब कोई धोखाधड़ी का पैसा आपके अकाउंट में किसी तरीके से पहुँचता है, ठीक है। तो वो वाली बात है। चलो यार, फिलहाल आई होप शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा अब आपको क्या करना है। तो मेरे भाई मैं आपके साथ हूँ, फिक्र मत करो, हो जाएगा। या फिर जितना अकाउंट फ्रीज हुआ है अगर वो अमाउंट आप छोड़ सकते हो तो वेल डन, फिर आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका पैसा फंसा है तो वो गया समझो, ठीक है। तो मेरा भी पैसा गया है भाई, बाकियों का भी गया है, तो भाई चलता है यार। अगर पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देखते तो शायद ये प्रॉब्लम ही ना होती। चलो अब हो गई है तो क्या ही कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। बाकी चलो यार, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।